सोच रहा है कि हम लदमा के हैं, अनंत सिंह के व्यक्ति हैं, बहुत बाहुबली हैं, तो वो नहीं चलेगा नवादा में। ऐसे ऐसे बाहुबली नवादा में बहुत सारे हैं। वो दबंग नहीं है, वो चोर लूचा लफंगा है, बैटरी चोर है। कौन थे वो लोग? लदमा का व्यक्ति है, वो बैटरी चोर है। अच्छा। बकरी बेचता है, उसका इतिहास हम बहुत अच्छा जानते हैं। ये डबल इंजन की सरकार है, ये सुशासन की सरकार है, जहां सीधे तौर पर एक भीड़ 3-4 गाड़ियों के साथ आता है और हथियारों के दम पर दलितों को खुलेआम धमकी दे रहा है कि डीएम को बुलाओ, डीएम को बुलाओ। ये नवादा प्रशासन के मुंह पर बड़ा तमाचा है, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर दूर से आकर खुलेआम धमकी दे रहा है कि स्थानीय डीएम तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सुन रहे हैं ना डीएम साहब, खुलेआम चुनौती दिया जा रहा है। अजीब बात है कि यह घटना महज थाना से 200 मीटर की दूरी पर होता है। दलितों को धमकी दिया जाता है, गोलियों की तरतराहट से पूरा माहौल गूंज उठा, किंतु प्रशासन की नींद नहीं खुली। हमारी टीम ने सदर डीएसपी से बातचीत करने का प्रयास किया, किंतु वो मीटिंग में व्यस्त थे। हालांकि इस मामले में प्रशासन शुरुआती दौर में सुस्त जरूर था, किंतु घटना के बाद सदर डीएसपी के नेतृत्व में एक्शन में दिखे। देखिए सुजीत कुमार की एक स्पेशल रिपोर्ट। तो आप लोग किस मानसिकता से हथियार लेकर के आए थे यहाँ पे? 200 मीटर या 300 मीटर के दायरे पर थाना है। गोली की तरतराहट सुनाई देती है और पुलिस भी नहीं आती है। अगर ये बड़ी घटना घट जाती तो फिर सरकार क्या करती, पुलिस प्रशासन क्या करती, जिला प्रशासन क्या करती? तो नवादा जिला का नारदीगंज थाना के अंतर्गत पंडप्पा ये गांव है। थाना कहा जाए तो 200 मीटर के लगभग में यहाँ की रेंज होगी। कहा जाए तो बीते दिन गोलियों से दहाल उठाए दलित बस्ती। गोली चलाने वाले भूमियार समाज से थे और अपने समाज को देखने के लिए आए हैं कि जिस तरह से तरतराहट की आवाज़ सुनाई दी, तो ये पंडपा नहीं, ये जिला के हर एक कोने कोने कस्बा में ये आवाज़ गई। आज बता देना चाहता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले एक पररिया में घटना घटी थी, तो जातिवाद जो मीडिया थी वो पूरा हाईलाइटेड करके दिखाया था। आज जातिवादी मनुवादी मीडिया कहाँ गया? आज कहाँ गया? जो इतनी बड़ी घटना हो गई, 200 किलोमीटर नहीं से है, लिख रहे हैं कि पहले दलित समाजों ने हमला किया है। जबकि हम यहाँ के आम लोगों से बात किए, दलित लोगों से बात किए, तो बोला कि हम लोग हमला नहीं किए, पहले वही लोग ने मतलब कि फायरिंग किए हैं। देखिए, अगर इस हिसाब से बताते हैं आपको, अगर जाति के नाम लिया जाता है तो लोग कहते हैं जातिवाद करते हैं। अरे भाई, मैं तो भीम आर्मी का सिपाही हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ, क्योंकि भीम आर्मी के झंडा और डंडा मजबूत है। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद ही इस सवाल को जो है पैदा किए हैं, तो लाजमी है भीम आर्मी को पैदा करना कि हम सवाल तो करेंगे जातिवाद पर। आए तो क्या? और यहाँ का जो सभी लोग बोल रहे हैं, जो पर्चा मिला हुआ है, बताइए 77-78 में पर्चा मिला है, इसके बाद 97-98 में अपर कास्ट के हो जाता है, और 200 किलो लदमा से आकर नवादा जिला में पंडपा नारदीगंज में, लदमा कहा जाए तो कहाँ? और अनंत सिंह का गांव यहाँ है, अनंत सिंह का गांव है, इनके रिलेशन का है। हथियार से लैस चले आते उतना डिस्टेंस से, इनका इतना डिस्टेंस में कितनी थाना होगी? एसपी डीएम पर सवाल खड़ा होता है या नहीं? अब तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से 200 मीटर या 300 मीटर के दायरे पर थाना है। गोली की तरतराहट सुनाई देती है और पुलिस भी नहीं आती है। अगर ये बड़ी घटना घट जाती तो फिर ये सरकार क्या करती, पुलिस प्रशासन क्या करती, जिला प्रशासन क्या करती? तो गरीब दलित असहाय को लोग मजबूर करना चाहते हैं। ये मजबूर नहीं होने देंगे। कुर्बानियां मांगेगा तो कुर्बानियां देंगे, लेकिन अपने समाज पर आँच नहीं देंगे। पुलिस पर सवाल तो बन रही है कि पुलिस कस्टडी से लदमा निवासी फरार कैसे हो गया अरविंद सिंह? अब तो सवाल तो पैदा हो रही है ना। क्या कुछ भीम आर्मी जिलाध्यक्ष होने के नाते आप क्या कुछ सहयोग कर पाइएगा इस बस्ती को? प्योर सहयोग करेंगे। जैसे कृष्णा नगर में हम लोग 24 घंटा डट कर रहे थे, उसी तरह से डट कर रहेंगे। जरूरत पड़ेगा तो लोगों को, घरों को सुरक्षा करेंगे, अपनी माँ बहनों की सुरक्षा करें, नौजवान भाइयों को सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि पुलिस प्रशासन तो हमारी है ही नहीं। अगर पुलिस प्रशासन हमारी रहती तो 200 मीटर पर रहा है, 300 मीटर पर रहा है, पुलिस प्रशासन आ जाती। हमारे वीडियो में बोल रहे हैं, ओपन कैमरा बोल रही महिला कि हम लोगों को भी साथ मारपीट किया गया, हाथ वगैरह फूला हुआ है, शरीर वगैरह, ऐसा बता रहे थे। तो सुशासन बाबू की सरकार के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं आप? क्या कहिएगा? डबल इंजन की सरकार फेल है। इनकी सरकार में दलित असहाय, मुसलमान, अल्पसंख्यक, ओबीसी, एससी एसटी पर जो घटना घट रही है, तो मैं तो कहता हूँ, हमारी संगठन की ओर से मैं कह रहा हूँ कि डबल इंजन की सरकार फेल है। आए दिन डबल इंजन की सरकार फेल हो जाएगी और सत्ता पर से ही बिखर जाएगा। पुलिस प्रशासन से प्रेस वार्ता किया गया है, उसमें प्रेस वार्ता में बोला गया कि पहले ने दलित लोगों ने हमला किया तो फायरिंग की अपने बचाव को लेकर। ऐसा अधिकारी लोग बोल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। ऐसा बात नहीं है। पुलिस प्रशासन हमेशा
जो है सताने का काम करती है, सतेला व्यवहार करती है, तो वो चलने नहीं देंगे। वो सोच रहा है कि हम लदमा के हैं, अनंत सिंह के व्यक्ति हैं, बहुत बाहुबली हैं, तो वो नहीं चलेगा नवादा में। ऐसे ऐसे बाहुबली नवादा में बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ नहीं चलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि पंडपा गांव को उजाड़ दें, हटा दें, मार दें। तो भाई अगर आप खुलेआम 200 किलोमीटर से राइफल लेके आ रहे हैं तो पंडपा निवासी के पास भी हाथ लाठी और डंडा है, कमजोर नहीं है। मेरा भी शरीर लाल, रक्त जो है लाल है, तो तुम्हारा भी रक्त लाल है। हम तुमसे पीछे नहीं रहेंगे। तो पुलिस प्रशासन क्या करे जब 200 किलोमीटर चले आए लाइस हथियार से, तो मतलब नहीं सवाल उठता है? देखिए सवाल तो उठ ही रही है ना, बीजेपी पे सवाल उठ जाएगा। पुलिस प्रशासन पर तो सवाल उठ ही रही है कि 200 मीटर के दायरे में आप क्यों नहीं आए क्यों नहीं? अगर यहाँ हत्या हो जाती। अच्छा, आपको क्या लगता है, जिला आप अध्यक्ष भी हैं, नियम कानून पर के जो मतलब कि जाति का बात से ग्रसित है? बिल्कुल बिल्कुल है, 100% है कि जो कानून व्यवस्था जो है वो जाति आधारित पर अभी वर्तमान में चल रही है। आप तक पहले क्या भी चल झेल रही पाए थी। हैं? आप तक जातीय का क्या झेल बहुत पाए हैं? बहुत डंक जो है ना, जातीय डंक बहुत है, बहुत डंक है। ऐसा नहीं है, मैं खुद प्री PhD का स्टूडेंट रह चुका हूँ। फैसला मतलब जाति देकर मिलता है? बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। जाति के आधार पर हाजत से छोड़ दिया जाता है। कि महज वहाँ से ब्लॉक या थाना से 250-300 मीटर की दूरी पर ये वारदात हो रही थी। रोड पे बहुत सारे गुंडे मवाली अपने हाथ में राइफल लिए हुए लहरा रहे थे। अच्छा, जब हम जानकारी लिए कि भाई कौन है, तो मालूम चला कुछ लदमा से आए हुए हैं, कुछ इधर नालंदा का कोई है, फतेहपुर को शायद कहाँ है टोला, वहाँ से लोग आए हुए हैं। बड़े बड़े रंगदार माफिया लोग आए हुए हैं, दलित लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद हम वहाँ पे आए। आने के बाद हमने यही देखा कि जिस प्रकार से गुंडाई दलितों के साथ किया जा रहा था, इतना बर्बरता महिलाओं के साथ किया जा रहा था, शायद ये देखने लायक, मतलब देखने के बाद अजीब सा, मतलब कि लग रहा था कि कैसा राज चल रहा है, कैसी सरकार की व्यवस्थाएं हैं। कि न जाने कितना देर पहले से यहाँ पे सब चीज़ हो रहा था। आप इसे सारा मतलब तस्वीर देखे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हमने इसका विरोध भी किया कि भाई आप लोग ऐसा क्यों अत्याचार कर रहे हैं, जब कोई लड़ाई है तो कानूनन रूप से लड़िए, प्रशासन के साथ लड़िए, आप प्रशासन को लेकर के आइए, जो भी बात है वार्ता कीजिए। हमला करने वाले कौन लोग? हमला कैसे कर रहे हैं, आप मारपीट कैसे कर रहे हैं? हमला करने वाले कौन लोग थे? इतने में लदमा कुछ लोग थे, कुछ फतेहपुर, सब गुंडे वाले लोग थे, कुछ आपका शेखपुरा के थे, बहुत तरह का शूटर टाइप का सब लोग था। सब शूटर टाइप का लोग था, सब अपने हाथ में लिया राइफल, पिस्टल, लाठी डंडा से लैस था पूरा। जब हमने इसका विरोध किया कि इस तरह से काम मत कीजिए, आप लोग जाइए प्रशासन को लेकर के आइए, तुम कौन होता है बोलने वाला है, वो ये सब करते हुए जो है कि हमारे ऊपर भी फायरिंग करने का काम किया। हमारे ऊपर फॉर्चूनर चढ़ाने का काम किया। यहाँ रहते हुए हमने बहुत संघर्ष किया, नहीं तो ये दलितों के साथ क्या करता, ये ऊपर वाला ही जिला जानता है। के मीडिया वाले अधिकारी लोग भी बयान कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि पहले दलितों लोगों ने हमला किया है। नहीं, हम वहाँ का गवाह हैं। और जो लोग कर रहा है, ये लोग बयानबाजी जो कर रहा है, ये गलत है, बिल्कुल झूठा है। क्या पुलिस प्रशासन की भगत दिख रही है? कई एक बार वो गुंडा आया, वो गुंडा कई एक बार यहाँ आया, तो क्यों नहीं दलित लोग यहाँ पे पथराव किया, क्यों नहीं उसको मारा, शुरू में ही उसको मारपीट कर देता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उन लोगों ने इतना अत्याचार किया। कई लोगों का जो इंजरी रिपोर्ट वगैरह भी है, सब लोग इलाज भी करवाया है। कितने लोग गोली लगा? गोली एक लोगों को लगा, अर्जुन रवि। 70 से 76 वर्ष बीत चुका है, लेकिन दलित आज भी अपमानित होता है। संविधान नाम का कोई चीज नहीं है। पुलिस प्रशासन महज 200 मीटर की दूरी पे है। अगर 10 कदम भी आती है चल करके तो प्रशासन सीधा यहाँ पहुँचती है। लेकिन जिस मानसिकता से वो लोग आया है और बता रहा है कि नहीं, वो लोग के द्वारा पहले घटना का अंजाम दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर एक बात सामने आ रही है कि अगर ठीक है ये लोग किया है, तो आप लोग किस मानसिकता से हथियार लेकर के आए थे यहाँ पे? बात सहूलियत से भी हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप संविधान को नहीं मानते हैं, आप दलितों को नहीं मानते, दलितों की अस्मिता से आप खेलते हैं। आप 200 किलोमीटर लदमा से आए। लदमा पटना जिला अंतर्गत पड़ता है और यहाँ से 200 किलोमीटर आप लगभग 10 के 20 की संख्या में आप आए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास में हथियार था और कितना थाना आप क्रॉस किए लगभग, उसके बावजूद भी जो यहाँ का जो कानून व्यवस्था एक भी बार उस पर पैनी नजर नहीं रखा है। कई थाना क्रॉस करने के बाद उसकी जांच नहीं हुई है। और वो जो व्यक्ति है वो दबंग नहीं है, वो चोर लूचा लफंगा है, बैटरी चोर है। कौन थे लोग? लदमा का व्यक्ति है, वो बैटरी चोर है। अच्छा। बकरी बेचता है, उसका इतिहास हम बहुत अच्छा जानते हैं। वो कोई दबंग नहीं है। और जो खोखा लेकर के आया था ना, हमारे लोग चाहते हैं ना उसको, तो नंगा करके उसको भेजते हैं। क्या समझ गए? आपका क्या नाम है? मेरा ऋतिक राज नाम है, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा। हाँ, हमारे लोग संविधान को मानते हैं, समझ गए, इसलिए वो लोग सुरक्षित गया।
नहीं तो हमारे लोग काफी थे। अच्छा, वो कौन समाज से थे? दबंग प्रवृत्ति का एक ही जाति है जो देश के बाहर आतंकवाद चल रहा है और देश के भीतर जो है जातंकवाद है। एक कौन ही जाति जात का है? आतंकवाद कौन है। जात है? फॉरवर्ड लोग भूमिहार समाज से आते हैं वो लोग। अब 90% है, फिर भी इस हाँ। तरीके से आप लोग का किया जा तो रहा हम है। लोग 90% से है, लेकिन हमारे व्यक्ति जो शासन सत्ता पर काबिज नहीं है। रीजन हमारा ये है कि हमारे लोग शासन सत्ता पर काबिज नहीं है। हमारी संख्या आबादी 85% है, 90% है, लेकिन एक भी व्यक्ति हमारे सही जगह पे नहीं है। अगर रहते भी हैं तो उनको मरोड़ दिया जाता है, उनकी बात को आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है। तो वर्तमान की सरकार बोलती थी कि अब तो सब वर्तमान आर्थिक रूप से सब सबल हो गए हैं, अब आरक्षण खत्म होने चाहिए। लगातार देखे होंगे प्रवक्ता आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं है। अगर कोई बोलता है ना तो उसको संविधान का नॉलेज नहीं है, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं है, सामाजिक विषमता के आधार पर है। और अगर बात किया जाए सामाजिक विषमता को हटाने के लिए तो ये सरकार क्या हटाएगी? तो क्रीमी लेयर को लेकर दलित यहाँ है चिराग पासवान जी। चिराग पासवान क्रीमी लेयर को कैसे सपोर्ट करते हैं? चिराग पासवान बिल्कुल दोषी हैं। उनको सत्ता चाहिए। अच्छा। जिस समाज से आते हैं, मैं भी उसी समाज से आता हूँ। अच्छा। लेकिन चिराग पासवान बताइए, आज जो पूरे 2014 से सरकार में वो आए हैं, एमपी रहे हैं, अभी हाल फिलहाल मंत्री भी हैं और बिहार का रिप्रेजेंट भी करते हैं। कहते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। बताइए दलित कहाँ फर्स्ट है? केवल परिवार फर्स्ट करने से परिवार दलित फर्स्ट नहीं हो जाएगा, समाज फर्स्ट नहीं हो जाएगा, बिहार फर्स्ट नहीं हो जाएगा। हम लोग वैसे व्यक्ति को धुतकारते हैं जो दलित की वोट बैंक पर राजनीति करते हैं, लेकिन दलित का हमदर्द नहीं बनते हैं। अगर